बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट फॉर एफबीए होलसेल बिजनेस कि कितना बजट होना चाहिए एफबीए होलसेल बिजनेस के लिए। अब में से बड़े लोग सवाल करते हैं कि सर हमें बताएं कितना बजट, हम 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं या हम 1500 से कर सकते हैं या हम $3000 बजट है, हमारे पास $5000 बजट है। इवन कि आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं वो $10,000 बजट भी लेके आ रहे होते हैं होलसेल बिजनेस के लिए। तो देखिए, मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन साथ आप लोगों का ये भी सवाल होता है, अच्छा सर मैं अगर 1500 लगाता हूँ तो मुझे कितने दिनों के बाद मिलेगा मेरा 1500? देखिए, बिजनेस है, डिपेंड ऑन यू कि आप करते हो कि नहीं करते। हमेशा कोई भी काम करना है उसके बारे में पहले रिसर्च करो, प्रॉपर उसको सीख लो, ठीक है। बजट प्लान मैं आपको बना देता हूँ। अगर किसी के पास $1500 है वो किस तरह से करेगा, अगर किसी के पास $2000 है वो किस तरह से करेगा, अगर किसी के पास $3000 है, $4000 है या $5000 है वो किस तरह से बिजनेस करेगा। अब प्रॉफिट कितनी होती है? मिनिमम 15%, 14%, 15% प्रॉफिट होनी चाहिए आप जिस प्रोडक्ट के साथ जाओगे। बट बड़े ऐसे लोग होते हैं जो 10% के साथ भी निकल जाते हैं, ठीक है। देखें, बिजनेस, अमेज़न का बिजनेस भी इसी तरह का बिजनेस है जिस तरह कोई फिजिकल बिजनेस होता है, उसमें भी रिस्क फैक्टर होते हैं, अमेज़न में भी रिस्क फैक्टर हैं। तो इसलिए प्रॉपर सीखें और डिसाइड आपने करना है कि आप इसको करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप देखें, पहले दिन ही आपको, मतलब ये नहीं है कि आपने आज $1500 लगाए हैं, कल आपको $1500 मिल भी गए हैं। आप में से सारे लोग यही सोचते हैं कि अच्छा चलें लगाते हैं, हमें कब मिलेंगे। कहते हैं सर कितने दिनों के बाद मिलेंगे, मिल जाएंगे मुझे। देखिए, बिजनेस करोगे तो पता चलेगा ना। डिपेंड करता है प्रोडक्ट किस तरह की है, डिपेंड करता है ब्रांड किस तरह का है, इसकी सेल क्या है, आपको प्रॉफिट क्या आ रही है, आपके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारा कुछ आप पहले रिसर्च करोगे, पहले एनालाइज करोगे। हाँ भाई, इस प्रोडक्ट के साथ जा रहा हूँ, इतने की मिल रही है, इतने की बेच रहा हूँ, ये सेल है, ये अमेज़न की फीस है, मुझे क्या बचेगा। तो आप वहाँ से आइडिया लगा लो, वहाँ से कैलकुलेट कर लो पर यूनिट आपको कितनी प्रॉफिट है और मंथली आपके कितने यूनिट सेल हुए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भी पर मंथ आपकी प्रॉफिट क्या निकली है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता, अगर आप कोई स्कूल बनाते हो या कोई होटल बनाते हो तो पहले दिन ही दुनिया आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी आप बिजनेस करते हो, लोगों को बिल्कुल नहीं पता, लोग आएंगे भी नहीं। तो आस्ता आस्ता टाइम लगता है, ठीक है, ग्रो करने में। तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें बिल्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हो, अगले दिन आपको सारी पेमेंट आपकी वापस भी आ गई है और आपको प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसा नहीं होता। ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जिनके पास $1500 बजट है वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करेंगे ये सवाल है। और $2000 वाले भी हैं, $5000 वाले भी हैं। देखिए, करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका फैसला है, पेमेंट आपकी है, ये आपने सोचना है, ठीक है। डेफिनेटली लोग करते हैं, सक्सेसफुल भी हैं, नाकाम भी हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई बोलूंगा सारे सक्सेसफुल ही हैं, नहीं। बिजनेस है, हर किसी का करने का तरीका अपना होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता बिजनेस करना कैसे, देखो देखी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, बाद में वेस्ट हो जाती है वो इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग उसको प्रॉपर लर्न करते हैं, सीखते हैं कहीं से भी और फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस कभी मतलब रॉन्ग नहीं होता, करने वालों में खामियां होती हैं। एक ही बिजनेस को 10 लोग करेंगे तो 10 लोगों की पोजीशंस डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो मतलब हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस बिजनेस को करना है, हर किसी के अपने प्लान्स होते हैं, अपनी मेहनत होती है। तो अगर हम बात करेंगे भाई, अगर किसी के पास $1500 बजट है, जो कि बेसिकली आप कहते हो सर $1500 बजट है, बताओ होलसेल का बिजनेस हम कर सकते हो, कितनी प्रॉफिट होगी, ये सवाल होता है। तो मैं रफ कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाता हूं। अब 1500 में से आपने देखें, होलसेल बिजनेस में फर्स्ट डे से आपको एलएलसी चाहिए, ठीक है। अब एलएलसी में डिफरेंट, मतलब आपके पास पैकेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट बिजनेस ईमेल चाहिए होती है, और उसके लिए उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, मतलब आपको एलएलसी की स्टेट की चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं, मतलब जैसे फ्लोरिडा है या टेक्सास है या वायोमिंग है या कोई भी है, मतलब रिकमेंडेड है या उससे हट के हैं, हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, हर कोई अपनी मर्जी से ओपन करवा रहा होता है। तो नॉर्मली हम जो नॉर्मली इसके लिए अमाउंट रखते हैं वो $1000 रखते हैं, मतलब अकाउंट सेटअप के ऊपर हमारा $1000 हमने रखा होता है,
तो आपके केस में मैं $900 यहाँ पे एलएलसी के ऊपर रख देता हूँ। अब इसमें होगा क्या, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल, मतलब सारे एलएलसी का पैकेज होता है, बैंक अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होगा, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल, सारा कुछ इसी के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो बजट हम रखते हैं, $1000 रखते हैं, वो 700 लग जाए, 800 लग जाए, 900 लग जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन $1000 हमने एलएलसी अकाउंट, सेटअप, बिजनेस ईमेल, वेबसाइट के ऊपर रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 900 रख देते हैं, $1500 आपके पास बजट है, हम यहाँ पे 900 रख देते हैं एलएलसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एलएलसी के लिए $900 रख देते हैं। उसके बाद आपके पास कितनी अमाउंट बची, आपके पास 600 बची। 600 में से आप 200 जो ना वो सेव कर लो, बैक एंड पे रख लो इसको, ठीक है। 200 आपका बैक एंड पे रहेगा, इसको आप यूज अभी नहीं करोगे, इसको आप प्रेप सेंटर के लिए यूज करोगे, ठीक है। प्रेप सेंटर के लिए आपके पास पीछे बचता है $400। अब $400 के अंदर आप 2 ब्रांड के साथ बात करोगे। अब आप सवाल यहाँ पे होता है 2 ब्रांड के साथ कैसे बात होगी। देखिए 2 ब्रांड से आपने बात करनी है, उनके 50-50 यूनिट आपने उठाने हैं अप्रूवल लेने के बाद, ठीक है। अगर आप 50 यूनिट उठाते हो तो पर यूनिट आपको $4 का पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पर यूनिट 4 का तो आप 50 लोगे तो ये 200 का आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 4 का लेके और 50 यूनिट लेते हो तो ये 200 का आपको एक इन्वेंट्री मिलेगी। $200 आपका लग गया फर्स्ट लिस्ट के ऊपर और 200 आपने लगाना है सेकंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो फर्स्ट भी आप लिख लो और 200 लग गया आपका सेकंड के ऊपर, ठीक है। अब ये चीज है 200। अब यहाँ पे आप कहोगे सर अच्छा 200 तो हमने लगा दिए, अब ऊपर $200 आपने बैक एंड में रखा होगा, ये बैक हैंड पे आपका 200 पड़ा हुआ है। अब ये किसके लिए यूज करना है, ये आपने प्रेप के लिए यूज करना होगा, शिपिंग फीस के लिए यूज करना होगा। अब ये 50-50 यूनिट आपने बाय किए हैं, 50-50 यूनिट भी आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे, 50-50 यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हो, 50 यूनिट्स। अगर आप यहाँ पे पर यूनिट आपको प्रॉफिट जो है ना वो $1 है, एग्जाम्पल के तौर पे $1 है, तो ठीक है। देखो आपने $50 अर्न आपने कर लिया, 200 लगा के, 200 नहीं बेसिकली 600 लगाओगे टोटल। ये 200 में से ये आपका 100-150 लग जाना है इन दोनों को शिपिंग, प्रेपिंग और शिपिंग करने के दौरान। तो एग्जाम्पल के तौर पर 50 यूनिट आपने यहाँ से अर्न कर लिए, 50 ही आपने यहाँ से प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। और क्योंकि 50 यूनिट आप बाय करोगे, पर यूनिट अगर आपको $1 प्रॉफिट है तो अगर आप 1 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 50 ही आता है। तो मतलब 2 लिस्टें आप सेल करोगे तो $600 आपने बेसिकली यहाँ पे अर्न किया, लगाया कितने आपने $600। अब ये आपका 5 दिन में सेल हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए या महीने में हो जाए, ये लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वहाँ सेल कितनी है या किस तरह की उस प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने रफ बताया 900 आप एलएलसी की 900 आप एलएलसी के लिए रखो, वेबसाइट, बिजनेस, ईमेल के लिए रखो, 600 पीछे बचेगा। अब देखिए स्टार्ट कर सकते हो, अब करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। 600 में से सिंपल है कि 200 आप इसके ऊपर लगा लो अगर आपके पास 1500 का बजट है। लेकिन जैसे बजट बढ़ता है तो चीजें भी, मतलब प्राइस भी बढ़ा दी जाती है, मतलब फिर $4 वाली प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, फिर ज्यादा वाली लेते हैं, फिर 2 लिस्टें नहीं होती, ज्यादा लिस्टें वाली होती है, फिर यूनिट 50-50 नहीं बाय करते, फिर यूनिट भी थोड़े से ज्यादा बाय कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फिर हाई लेवल पे जाके खेला जाता है। अब आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। मोस्टली मतलब लोग इतने ही होते हैं, ज्यादातर 100 में से 70-80% तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई $2000 है हमारे पास, सबके पास $5-5 नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल 1500-2000 का बता रहा हूँ कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5000 है, अगर आपने खुद करना है तो ये इस तरह से पॉसिबल है। अगर आप किसी वीए से करवाओगे तो वीए की तो $300 सैलरी है, वीए की तो $300 सैलरी है। तो वीए के चक्कर में, मतलब जब वीए आप हायर करोगे, वीए के थ्रू करवाओगे तो फिर $5-6 से कम नहीं होगा, क्योंकि वीए ने हाई लेवल पे खेलना होता है। वीए को आपने $300 पे करना, और ये नहीं कि आप एक लिस्ट उसको बोलो जी ठीक है एक लिस्ट के साथ आप जाओ, नहीं, आप ज्यादा ब्रांड के अप्रूवल उसको बोलोगे ले, ठीक है, और ज्यादा लिस्टों के साथ जाओगे। ये जो $1500-2000 है ये खुद अगर करना है तो आप इतने से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे $600 आपके पास था जो कि पीछे पड़ा था, आपने 400 की इन्वेंट्री बाय कर ली, 2 ब्रांड की 50-50 यूनिट, और पर यूनिट आपको $4 का पड़ा, और पर यूनिट आपको फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट जो है ना वो है $1। तो आपकी मतलब आपको $50-50 प्रॉफिट आ गई। आपने टोटल मतलब 200 जो पीछे बचा था, 400 की आपने बाय की, 200 आपके पास बचा होगा, और उसमें आपने प्रेप और जो शिपिंग फी है उसके ऊपर लगाना है। टोटल आप $550 लगा लो या 600 लगा लो। आपने कहा $600 में मैंने 100 यूनिट बाय किए जो कि मैंने अमेजोन के वेयरहाउस में लैंड करवा दिए, सब कुछ हो गया। अब उसमें आपको $100 प्रॉफिट हुई है। तो अब $100 अगर उसमें प्रॉफिट है मतलब 600 आपने लगाया था और $100 आपको प्रॉफिट हुई है। अब आप कहोगे यहाँ परसेंटेज कितना बनता है, तो ये तकरीबन 16 या 17% बनता है, ठीक है, 16 या 17% ये प्रॉफिट बनती है आपकी।
तो मिनिमम मैंने 15 का बोला था। इस तरह से आप कर सकते हो 1500 $2000 के साथ। अगर आप कहते हो सर मेरे पास तो बजट ही $5000 है, या आप कहते हो मेरे पास बजट $8000 है, इवन के लोग आते हैं 8000 वाले भी कहते हैं, इवन के $10,000 वाले भी कहते हैं, लोग $20,000 भी लेके आते हैं होलसेल बिजनेस के लिए। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने खुद करना है तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना है आपने, और वो $2000 हो सकती है, वो $2500 हो सकती है, ठीक है। अगर आपने किसी VA से करवाना है तो फिर आप $7-8 हज़ार से स्टार्ट करवाओ। उसमें VA की सैलरी होती है, और VA एक लिस्ट के साथ नहीं जाता, आप तो एक लिस्ट के साथ जाओगे या 2 के साथ जाओगे। इससे क्या होगा कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाता है चीज़ों का। लेकिन अगर आप कहते हो कि बजट मेरे पास $8000 है, तो फिर मैं करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँ, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे सवाल ये कि आपने खुद करना है कि VA से करवाना है। अगर आप VA से करवाओगे तो उसमें VA की सैलरी भी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, वो 4-5 लिस्टों के साथ जाएगा। अगर आपने खुद करना है तो फिर भी यही सीन है, 4-5 लिस्टों के साथ आप जाओ, थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री बाय करके, फिर उसके बाद देखें उनमें से कौन सी ज़्यादा सेल होती है, फिर आप उसके साथ मतलब उसकी इन्वेंट्री नेक्स्ट टाइम आपने ज़्यादा बाय करनी होती है। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है, वो 50 सेंट हो सकता है, वो 90 सेंट हो सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर आप कहते हो मैंने सेल करनी है $5 की एक प्रोडक्ट, सेल की बात कर रहा हूँ, बाय की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मैंने अमेजोन के ऊपर $5 की एक प्रोडक्ट सेल करनी है होलसेल के बिजनेस के अंदर, इवन कि इसमें प्रॉफिट ही नहीं है, हम रेकमेंड ही नहीं करते, और इसमें से तकरीबन $3 तक तो अमेजोन फीस ले जाएगा, सिंपल। और उसमें आपकी प्रेप की फ़ी भी होगी, आपकी शिपिंग फ़ी भी होगी, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होगी, तो आपको कुछ नहीं बचता। 10 सेंट 15 सेंट या बड़ी आदत 40 सेंट हो जाएगा, इससे भी कम ही होगा, ठीक है। तो $5 सेल प्राइस नहीं होनी चाहिए, सेल प्राइस मिनिमम $14-15 हो, जो अमेजोन के ऊपर है। परचेजिंग आपकी 5, 6, 7 की हो सकती है, 3 की हो सकती है। देखो सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस की बात होती है 15 to 40 होनी चाहिए, तभी जाके आपको अगर 15% है, 10% है, 8% है, 12% है, तो वो प्रॉफिट कोई $1-1.5 तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देखोगे। बजट ब्रेकडाउन इसी तरह, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपने कहा कि मेरे पास $2000 बजट है, तो भी आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ना हाई लेवल पे जाके खेलो, आप मतलब 1-2 लिस्ट से स्टार्ट कर लो, थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री बाय कर लो। इवन के लोग 20 यूनिट भी बाय करते हैं, 24 बाय कर लेते हैं, 30 बाय कर लेते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने कहा बजट ज़्यादा है, अगर आप खुद नहीं करना चाहते, अगर आपने खुद करना है, तो फिर मैं यही एडवाइस दूंगा कि बजट ज़्यादा के साथ आपने नहीं जाना। अगर आप किसी VA से करवाओगे तो फिर ठीक है, बजट जितना भी है वो मैनेज कर देता है, वो एक्सपर्ट होता है, उसके पास हर तरह का नॉलेज होता है, उसको पता है 4-5 लिस्टों के साथ जाना है, उसने हर चीज़ आपके सामने रख देनी है, प्रॉपर एक प्लान बना के भाई ये सारा बजट है, तो उस तरह से ठीक है। उसने सैलरी भी अपनी लेनी होती है, तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट होती है, 300-350 ले लेते हैं लोग जो एक्सपर्ट होते हैं। जो मतलब नॉन एक्सपीरियंस हो गए वो तो कहेंगे भाई 50 भी दे दो, 100 भी दे दो, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आपका बिजनेस सही से नहीं होगा, वो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होता है। तो ये सिंपल एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आज के बाद मतलब जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनका सवाल नहीं होगा सर मेरे पास $1500 बजट है या मेरे पास $2000 बजट है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे बताओ ये 2000 मेरा कब वापस आएगा। देखिए मैंने बता दिया आपको, अगर आप 2000 लगाते हो उसमें से $900 तो आपकी LLC ये वो सब कुछ होगा, LLC होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे होती है वेबसाइट है और बिजनेस ईमेल है, बिजनेस ईमेल है, तो इसके ऊपर ये लग गया। बाकी 600 बचता है, 600 लगा के आपने $100 कमाना है और देख लो कब आपका 2000 पूरा होगा। अब ज़रूरी नहीं वो $100 जो कमाया वो भी उसमें इन्वेस्ट करो, फिर आगे मतलब आस्ता आस्ता बढ़ाते जाओ। होलसेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस, एक तो सेफ मॉडल है, ठीक है, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप ब्रांड से प्रॉपर अप्रूवल लेके उसके साथ मी टू करते हो तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप मिनिमम से स्टार्ट कर दो, कम क्वांटिटी बाय कर लो, जरूरी है आपने 2000 बाय करनी है। अब विदाउट मतलब अगर आप एडवाइस जाते हो एकदम से आप छलांग मारने की कोशिश करोगे, आप शौके बनने की कोशिश करोगे तो भाई गिरोगे तो ज़रूर। इसलिए हमेशा कदम सोच समझ के रखते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि यहाँ तक जाओ, यहाँ इतने लेकर जाओ, आस्ता आस्ता फॉरवर्ड मूव करते हैं। अगर बिजनेस कोई भी है उसको एकदम से बड़े हाई से लो नहीं आते, लो से हाई की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप मतलब 2-2 हज़ार यूनिट बाय करने की कोशिश कर लो। अगर बजट आपके पास ज़्यादा है, अगर आप मतलब आपको अगर आप
और आप लगा भी सकते हो ज़्यादा बजट, तो आप कोशिश करें अगर खुद करना है, टाइम है, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, $2000-3000 से। अगर आप कहते हो सर नहीं मैंने एज अ VA मतलब वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना, तो फिर ठीक है, फिर आप बजट थोड़ा हाई भी होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपको फिर पता होना चाहिए कि होलसेल का बिजनेस होता कैसे है, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, ताकि वो जो भी कर रहा हो आपको पता हो कि हाँ भाई वो ये कर रहा है। ठीक है, अगर मज़ीद कोई भी सवाल है इस चीज़ के बारे में तो परेशान नहीं होना, और अगर समझ नहीं आई तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को दोबारा देख लें, और मज़ीद अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट में करें, मैं उसके ऊपर आपको आंसर करूँगा। और बाकी मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको सिंपल बता दिया यार 1500 में भी कर लो, 2000 में भी कर लो। ठीक है, ख्याल रखिएगा आप अपना। अल्लाह हाफिज़।